नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त है। तो बस व्यस्तता तो सभी की भी रहती ही है और उसी के साथ मेरा भी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम चलता ही रहता है। तो आज मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर सारे भगवान के बर्तन निकाल के, और एक ये तेल वाला डिब्बा था, आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें तेल में रख रही थी, यूज कर रही थी। बट मेरे पास स्टील का तेल वाला डिब्बा है, पर इसमें थोड़ा सा तेल था तो मैंने कहा चलो इसका ही पहले यूज कर लेते हैं। और ये अचार वाली बरनी है जो कांच की आपको दिख रही होगी, तो ये भी मैं निकाल कर ले आई थी। और बाल्टी में रखा है मैंने अच्छा खौलता गर्म पानी, और इसमें डाल दिए हैं तेल वाले बर्तन। जैसे भगवान के जो पीतल स्टील के दिए होते हैं, तेल वाला डिब्बा जो भगवान का है। क्योंकि मैं भगवान के सारे बर्तन अलग ही रखती हूँ, अपने खाने वाले बर्तन भगवान की पूजा में यूज़ नहीं करती, और ना ही करना चाहिए क्योंकि ये जूठे कहला जाते हैं हमारे। और पीताम्बरी से बर्तन मैं साफ़ करती थी, पर मुझे पीताम्बरी की सफाई उतनी समझ में नहीं आती जितनी कि ये देसी तरीका मुझे समझ में आया। हम लोग छाछ में बर्तनों को डोब देते हैं, पीतल कांसे के बर्तन छाछ में डोब के रख देते हैं, और उसके बाद में फिर इनको अच्छी तरह से, ये ईंट का जो चूरा होता है सूखी राख से घिस दो ना, तो बर्तन एकदम चमक जाते हैं। थोड़ी सी मेहनत तो इनमें लगती, पर बर्तन ना 8-10 दिन तक बर्तन ख़राब नहीं होते हैं। और ये पीताम्बरी वगैरह है, मुझे तो बिल्कुल फालतू ही लगा, सच बता रही हूँ। घिसना तो पीताम्बरी में भी पड़ता है, पर बर्तन जो है तुरंत कलर चेंज कर देते हैं। कहने की बात है कि नहीं इससे सब ठीक रहता, बिल्कुल ठीक नहीं होता। तो मुझे तो यही तरीका अच्छा लगा। और बाल्टी में जो गर्म पानी में मैंने निरमा डाल के तेल वाले बर्तन दिए फुलाए हैं भगवान के, तो ये जो निरमा और गर्म पानी बचेगा इसको मैं डाल दूंगी तेल वाले डिब्बे में और बर्नी में। तो ये देखिए कि इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के भी दाम। तो काम मेरा कुछ इसी तरह से होता है, और कोशिश पूरी रहती है कि हर छोटी छोटी चीज़ों का मैं उपयोग कर लूँ, ज़्यादा दुरुपयोग ना हो। तो चलिए, यहाँ बर्तन एक देखिए कितनी अच्छी तरह से चमक गए हैं, और बहुत अच्छे बर्तन हो गए हैं, साफ़ एकदम साफ़ सुथरे हो गए हैं। भाई, जब हम लोग अपने खाने पीने के बर्तनों को साफ़ सुथरा करते हैं तो इनके बर्तनों को भी साफ़ करना चाहिए। और भगवान के कपड़े भी हो गए हैं जो मुझे धुलना है, तो चलिए अब 1-2 दिन बाद ही उनको धुलेंगे। और यहाँ पर मैं इनको अच्छी तरह से मैंने चमका दिया था। और तेल वाले जो ये बर्तन थे ना, ये काफ़ी ख़राब थे, पन्नी से उतने साफ़ नहीं हो रहे थे, तो ब्रश से मैंने घिस दिया था। और यहाँ पर एक तार वाला जो बर्तन मांजने का जो गूंजा होता है वो मैंने रखा था, पर वो मिल नहीं रहा है। शायद मुझे लगता है मेरी बर्तन वाली ने उसको अपने बर्तनों में यूज कर दिया है, तो अब वो भगवान के बर्तनों में यूज नहीं करेंगे। जैसे मैंने बताया ही कि भगवान के बर्तन अलग ही रहते हैं, वैसे सभी जगह भगवान के बर्तन अलग ही रहते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने खाते वाले बर्तनों में भगवान का की पूजा वूजा के लिए यूज नहीं करते हैं। तो चलिए, यहाँ ये सारे बर्तन धुल चुके हैं। और ये जो तेल वाला डिब्बा था ये भी मैंने धुल लिया, अच्छी तरह से साफ़ धो लिया। इसको भी सुखा देंगे। और थोड़ा सा रात को गिरा हुआ, थोड़ा सा क्या पानी गिरा हुआ था रात को, काफ़ी गिरा हुआ था, पर सुबह टाइम ना अच्छी खासी धूप निकल गई थी इसके बाद में। और जब धूप निकलते देखा तो मैंने और भी जो काम थे पेंडिंग वाले वो सारे काम भी कर लिए हैं। और हमारी एक प्यारी सी बहन है, उनका नाम है रीना, शायद उनका नाम है। देखिए, मुझे इसमें आईडी में तो उनका नाम समझ में नहीं आ रहा, तो इन्होंने अपना नाम लिखा है। इनका नाम है सोनी, और ये पंजाब से हमारे ब्लॉग देखती हैं। और इन्होंने कहा था दीदी आप सत श्री अकाल ज़रूर बोला करिए। तो सोनी बहन, सत श्री अकाल आपको। और मैं तो ये शब्द काफ़ी बार बोल चुकी हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोलती हूँ, मुझे इसको बोलने में कोई शर्म नहीं है, मुझे गर्व महसूस होता। सत श्री अकाल, वाहे गुरु की जय, वाहे गुरु की फतेह, वाहे गुरु की जय, शायद ऐसा ही बोलते हैं। आप ज़रूर बताइएगा अगर गलत बोला हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और आपका कमेंट मैंने काफ़ी बार पढ़ा और रिप्लाई भी दिया है, बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि मैंने रिप्लाई नहीं दिया। हाँ, कल के किसी कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया है मैंने, बहुत कम कमेंट का रिप्लाई दिया, और परसों के भी, क्योंकि कल थोड़ा पता नहीं क्यों मेरी 2-3 दिन से तबीयत सी कुछ ठीक नहीं है, और आप लोग समझ सकते हैं कि क्यों ठीक नहीं है। तो कल तो मैंने वीडियो अपलोड किया, और उसके बाद जो सोई हूँ तो शाम को 4 बजे उठी हूँ, और सारा दिन सुस्ती ही रही शरीर में। आज कुछ अच्छा लग रहा है, और अभी आवाज़ से ही आप लोग समझ पा रहे होंगे कि थोड़ी सी तबीयत समय सही नहीं है। तो चलिए, सारे बर्तन हमारे धुल चुके हैं और इनको रख देते हैं धूप में, क्योंकि धूप में अगर इनको रख दो तो इनका कलर नहीं बदलता है। और हमारी एक बहन ने कहा था कि जब भी आप ये बर्तन धोएं तो इनको कपड़े से पोंछ लिया करिए, तो बिल्कुल सही कहा था आपने। वैसे धूप में भी रख दो तो बर्तन का कलर चेंज नहीं होता है। और काफ़ी टाइम लग गया था इनको धुलने में, क्योंकि तांबे कांसे के जो बर्तन होते हैं इनको धुलने में बहुत टाइम लगता है, पर ये चमकते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और वैसे मेरे पास मेरे किचन में भी काफ़ी सारे बर्तन आपको कांसे पीतल के ही देखने को मिलेगा, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इन बर्तनों में खाना और बनाना।
दोनों चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो चलिए ये काम हमारा हो चुका है और उसके बाद लग जाते हैं अंदर की तरफ। तो जब मैं ये बर्तन धुल रही थी, सुबह उठकर मैंने पी लिया था गर्म पानी और उसके बाद मैंने चाय नहीं पी थी। और ये सारा काम करते करते लगभग बज गया था 8:30। सुबह की झाड़ू वगैरह हो चुकी थी और बर्तन वगैरह का काम, तो झाड़ू रोज़ रोज़ क्या दिखाना आप लोग को, गाय वगैरह के काम काफ़ी सुबह से हो जाते हैं। और मैं लेकर आ गई थी चाय और धूप निकला देखकर मेरा मन होने लगा था कि जो कपड़े रखे हुए हैं वो भी धो के डाल देते हैं। तो फटाफट से अब कपड़े भी धोने डालना था, तो मैं मशीन में कपड़े लगा के आ गई। थोड़ा आप लोग सोच रहे होंगे कि यार अभी तो साड़ी पहनी थी, अब इसने मैक्सी पहन ली। तो बताया ही मैंने कि मैंने कपड़े लगा दिए हैं मशीन में। तो साड़ी वगैरह भी मैंने डाल दी थी और अभी छुटपुट वाले काम जो बचे हुए हैं वो करते जाएंगे जब तक वहाँ मशीन में कपड़े भी धुल जाएंगे। और सबसे पहले पी लेते हैं चाय, क्योंकि सुबह के 8:30 पौने 9 का टाइम हो चुका था और मैं वेट कर रही थी कि हस्बैंड उठ जाए फिर चाय बनाए। तो अभी तो वो उठने वाले नहीं हैं, तो मैंने फटाफट से चाय पी ली है और अब लग जाती हूँ काम पे। और सुबह जो है इस टाइम पर भी थोड़ा थोड़ा अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है। और अकेले काम करने का दुख नहीं है, मेन चीज़ अकेलापन बहुत बुरा लगता है। 1 से 2 लोग हों तो काफ़ी अच्छा रहता है। और चाय पीकर मैं आ गई थी पीछे की तरफ, एक बैच के कपड़े मैं लगा कर गई थी, तो वो सारे कपड़े निकाल लेते हैं। और इन दिनों ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पानी डाल के धो दिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा चप्पल से ही मिट्टी जाती है और घर तो कच्चा है ही, आप लोग देखते ही हैं। तो चलिए सबसे पहले कपड़े निकाल कर ड्रायर में लगा देंगे, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं है कि कब बारिश हो जाए, कब धूप निकल जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो ड्रायर में लगाने से ये रहेगा कि फटाफट से कपड़े जल्दी से सूख जाएंगे। और हमारी एक बहन ने कल के वीडियो में कमेंट किया है कि लिपाई वाले घर में लिपाई वाला जो घर होता है वो बिल्कुल पवित्र होता है। तो बिल्कुल सही कहा बहन आपने, लिपाई वाला घर तो बहुत अच्छा होता है, पवित्र होता है। और सच कहें तो गोबर जो होता है बहुत एंटीबायोटिक होता है। रेडिएशन जो होते हैं ना, जो आजकल लोग वो थोड़ा सा स्मार्ट हो गए हैं, ओवर स्मार्ट कह सकते हैं, तो रेडिएशन जो होता है ना आपके मोबाइल का, परमाणु बम का, और जो भी चीज़ों से जितने भी रेडिएशन निकलता है उसको सिर्फ गोबर ही कंट्रोल कर लेता है। जिस घर में गोबर की लिपाई होगी, जो घर गोबर मिट्टी का बना होगा, उस घर में रेडिएशन कभी भी प्रहार नहीं कर सकते। सीधे शब्दों में कहा, उस घर के लोग हमेशा सुरक्षित रहते हैं। और यहाँ पर ये जो 2 कतरी थी जो मैं गर्मी के समय बिछाती थी, ये गीली हो चुकी थी, आपसे काफ़ी दिनों पहले बताया था। तो इनको ऐसे ही डाल दिया था मैंने हवा में। और कितना भी आप हवा में डालो, इन दिनों कपड़े बदबू मारने लगते। तो मैंने जैसे ही मौसम खुला देखा, उनको धुल के डाल दिया है बाहर। और उसके बाद यहाँ की जो ये घास वगैरह उग गई, इनकी कर देते हैं सफाई, क्योंकि बारिश में ये सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि यहाँ पर अगर ये घास वगैरह रहेगी तो सांप का ज़्यादा डर रहता है। और आप लोग सोचते होंगे ये जो पत्थर की मेड़ है इससे सांप, तो कई बार हमारे आंगन में छोटे छोटे बच्चे आते हैं। गर्मी के समय में तो बहुत सारे 3-4 दिन लगातार ही सांप के छोटे छोटे बच्चे निकले। और सच कहूँ तो मुझे सांप से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ भैया इनका और मेरा सामना कभी ना हो, पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लगता है। तो चलिए यहाँ पर ये जो बेल का पेड़ है इसमें काफ़ी अच्छी खासी पत्तियाँ आ गई थी। और पता नहीं कौन हमारे मोहल्ले में ऐसा पंडित है या ऐसा पुजारी है जो इतने छोटे बेल की पत्तियां ही तोड़ के पूरी लेगा, और इसमें सिर्फ अब डंठल खड़ा हुआ है, एक भी पत्तियां नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता है यार, किसको क्या बोल दे कि थोड़ी बहुत तो रहम करते कि वो पेड़ हाथ भर का भी नहीं है और उसकी पत्तियां आप तोड़ मरोड़ के ले गए हैं, सिर्फ डंडी ही बची है। और ऐसा हर साल ही होता है, इस साल भर नहीं हुआ, हर साल होता है। इसलिए इस बार मुझे मजबूरी में उसके चारों तरफ कांटे लगाने पड़ गए। तो चलिए वहाँ से आने के बाद मैं आ गई थी, ये बर्तन सूख गए, इनको रख देते हैं अंदर और जल्दी से नहा कर लग जाते हैं खाने पीने के काम पे, क्योंकि खाने पे भी जल्दी जल्दी ही चाहिए, 10:30 के अंदर खाना चाहिए रहता है। और हस्बैंड को जल्दी जाना रहता है, जिस दिन देर हो जाती तो उस दिन फिर बातें भी सुनने को मिलती हैं। और जबकि सुबह टाइम तो ढेरों काम हो जाते हैं और ये सारे काम नहाने के पहले निपटा लो ना तो बहुत अच्छा रहता है। और अगर आपने ये सारे काम नहाने के पहले नहीं निपटाए ना तो फिर हो गया, फिर वो पूरे दिन ही काम पड़े रहते हैं। और मैं आज चूल्हा जला ली हूँ, क्योंकि आज चूल्हे का बहुत सारा काम है। तो सबसे पहले यहाँ मैंने भूंजी है 3-4 लौंग, थोड़ा सा जीरा और 1 लाल मिर्च भूंज लेंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे क्या बना रही, वैसे टाइटल देखकर तो आप समझ गए होंगे। तो आज बनाना है मुझे चिरपर। तो यहाँ मैंने लौंग, जीरा और 1 लाल मिर्च और थोड़ा सा 1 मुट्ठी करीब ले लिया मैंने धनिया, खड़ा धनिया है ये, तो इसको भून लिया है। इसके बाद भूंज लेंगे तिल, वो भी मैंने 1 मुट्ठी करीब ले ली है, तो तिल भी भूंज लेंगे।
और आप लोग सोच रहे होंगे कि यार निधि क्या क्या बनाती खिलाती रहती, तो जो हमारे यहाँ जो बोलते हैं वही मैं बोलती हूँ। वैसे तो आप इसको बड़ी की सब्जी भी कह सकते हैं, पर हमारे यहाँ देहाती भाषा में इसको चिरपर ही कहते हैं। तो आज यही बनाएंगे क्योंकि फरमाइश हमारे हस्बैंड की थी कि आज यही बनाओ, बहुत दिन हो गया। और बारिश के समय में ये खाने में बड़ा मज़ा आता है इसको खाने में, और अक्सर ये हम लोगों के क्षेत्र में बारिश के समय में बड़े शौक से बनाया जाता है। तो चलिए यहाँ डाल दिया तेल, थोड़ी सी डाल देंगे हींग, राई और जीरा, और उसके बाद डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज। वैसे हमारी जो दादी लोग रहती थी वो प्याज का उपयोग नहीं करती थी, सिर्फ हींग, राई, जीरा और जो ये मसाला है इसका उपयोग करती थी। और तेल गरम हो गया था, उसके पहले मैंने यहाँ सेक ली है बिजोड़ी, और जो कुम्हड़ा वाली बड़ी होती हैं जिसको आप लोग कढ़ोरी बड़ी कहते हैं, उसको भी तेल में सेक लेंगे। तो ये देखिए यहाँ ये बड़ी मैंने 7-8 ले ली, क्योंकि साइज में काफ़ी छोटी है, पहले तो काफ़ी बड़ी बनती थी। अगर आप 4 बड़ी से पूरे लोगों की सब्ज़ी बना लेते थे, क्योंकि साइज़ काफ़ी बड़ा होता था उनका। उनका पहले की बड़ी का साइज़ जो है नाशपाती के बराबर होता था, पर अब समय के साथ साथ सारी चीज़ें छोटी होती जा रही हैं। तो यहाँ देखिए हींग डाल दिया था, राई, जीरा, और ये डाल दी मैंने प्याज। तो जैसे कि बताया है कि अगर आप प्याज का उपयोग ना भी करें तो चलेगा। तो देखो भैया यहाँ हस्बैंड आ गए थे कि मैं बनाता हूँ, और यहाँ मेरी बहन का आ गया था फ़ोन, उससे मैं बात कर रही थी। तब तक ये सब्ज़ी चलाने आ गए थे, और जैसे ही न देखा कि यहाँ पर कैमरा लगा हुआ तो ये भाग गए, क्योंकि ये कैमरा के सामने नहीं आते हैं। और वैसे मैं चोरी छुपे काफ़ी सारे वीडियो इनके डाल चुकी हूँ। और कुछ लोग कमेंट कर देते हैं कि तुम अपने हस्बैंड को भगा देती हो। तो मुझे ऐसे बेवकूफ़ लोगों के कमेंट पढ़ के ना बहुत हंसी आती है। और ये भी कल कमेंट आए थे कि आप अपनी बेटी को भी भगा देती हो। तो भगाऊंगी क्यों भाई, मैं उनके घर में रह रही हूँ, वो मेरे घर पे थोड़ी ना रहते हैं जो मैं उनको भगा दूंगी। और वहाँ मैंने प्याज आलू को तलने के लिए छोड़ दिया था, और पानी भी डाल दिया था, और यहाँ बैठ गई थी मसाला पीसने के लिए। तो मुझे मसाला ज़्यादा बारीक नहीं चाहिए, थोड़ा मोटा मोटा ही चाहिए, क्योंकि इसका जो टेस्ट है ना और इसकी जो खुशबू है ना बहुत गजब की आती है। आप लोग एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा, अगर अच्छी लगे तो बताना कि कैसी लगी थी। तो चलिए मसाला थोड़ा सा मोटा मोटा पीस लेंगे, और सिल के पिसे हुए मसाले का तो टेस्ट ही अलग है। वो तो हम लोग जल्दीबाजी के कारण हम लोग मिक्सी में पीस लेते हैं, पर मुझे सिल में ही पीसना था। और इसके बाद मैं चढ़ा दूंगी चावल। और जैसे कि बताया ही मैंने कि कल का जो कमेंट था वो पढ़ के मुझे बहुत हंसी आई। ऐसे बेवकूफ़ लोग आ जाते हैं ना कि समझ में नहीं आता है कि क्या साबित करना चाहते हैं। कहीं गलती दिखती नहीं है तो कुछ ना कुछ बात पे से गलती निकालने चले आते हैं। तो मैं अपने हस्बैंड को भगाती नहीं भैया, वो काम धंधा वाले हैं, काम धंधा करेंगे, बैठ के घर पे थोड़ी ना रहेंगे। और रही बात बेटी की, तो बेटी पढ़ने के लिए बाहर जा चुकी, सबके बच्चे जाते हैं, तुम्हारे भी गए होंगे, और या हो सकता तुम्हारे अनपढ़ हों। तो चलिए यहाँ पर ये जो बड़ी थी मैंने इसको पका लिया था कुकर में, थोड़ा सा नमक डाल के, पानी डाल के उबलने लग रख दिया था कुकर में। और ये कुकर में काफ़ी अच्छे से पक गई थी। और डाल दिया मैंने मसाला जो पीसा था सिल में, और 3 टमाटर पीस के डाल दें, क्योंकि बगैर टमाटर के तो मुझे सब्ज़ी अच्छी लगेगी नहीं। और वैसे चाहे तो आप अमचूर का भी उपयोग कर सकते हैं खटाई के लिए। और ये जो मसाला हमने डाला है ना, इससे टेस्ट तो अच्छा आएगा ही, तिल से जो है, तिली जो होती है ना उससे जो है सब्जी में गाढ़ापन आता है, रस गाढ़ा हो जाता है। तो वो डाल दिया है, और धीमे धीमे पकने देते हैं यहाँ पर सब्जी को। और चावल चढ़ा दिया है, और चलिए बाकी के जो काम है वो निपटा देते हैं। और देखिए सब्जी एकदम इतनी बढ़िया बनी थी ना कि बता नहीं सकते हैं। और खाया तो नहीं था उस समय तक जब आप वो कर रही थी। उसके बाद मैंने जब खाई सब्ज़ी, तो सब्ज़ी बहुत बढ़िया एकदम चटपटी सी खट्टी सी लगी थी। और इसी कुकर में रख दूँगी, क्योंकि ज़्यादा बर्तन अच्छा नहीं लगता है फैला वो करना। और इसके बाद यहाँ पर आप लोग काफ़ी दिन से चूल्हे के पास डिब्बा रखा देख रहे हैं, तो इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। इसमें है मरी, जो घी पकाने से जो मरी निकलती है ना, आप लोग क्या कहते हैं बताना। तो इसको मैं इसमें रख दूँगी, और इसमें डाल दूँगी पानी, और इसको थोड़ा सा खौला लेंगे। और इससे काफ़ी ज़्यादा घी निकल जाता है, इतना घी निकल जाता है कि मैं इससे कम से कम 100 150 ग्राम घी निकाल लेती हूँ। और इस घी को दोबारा से पकाकर या तो खाने में यूज ले लेते हैं, या फिर दिया बत्ती रखने के लिए यूज कर लेते हैं। वैसे आपने देखा है मलाई का भी उपयोग मैं मलाई के घी का भी दिया बत्ती में उपयोग कर लेती हूँ, और इसका भी कर लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।